हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। कालू, मेरे सुंदर पति, एक बात कहना थी तुमसे। लग रहा है आज तो कोई बड़ी शैतानी आई है तुम्हारे दिमाग में, जो इतने प्यार से बात कर रही हो। कालू, सुंदर को सुंदर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम हो ही इतने सुंदर। अच्छा अच्छा, अब बताओ क्या बात है। कालू जी, मुझे आज काले जंगल में ले चलो। मुझे पता चला है वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है पुराने पेड़ के नीचे। और पता है कालू, वो अपनी शैतानी ताकत से हर काम कर सकता है। अब तुम्हें क्या काम करवाना है उससे। चलो ना कालू, वहाँ जाकर बताऊंगी। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, फिर ही लेकर जाऊंगा। पक्का? पक्का। तो फिर सुनो, मुझे उस शैतान उल्लू से कहना है कि जंगल के तमाम पक्षियों की सुंदरता मुझे मिल जाए और मैं हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहूं। मुझे बूढ़ा होना जरा भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ कालू, तुम भी तो मेरे साथ ही होगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम हमेशा ऐसे ही जवान और सुंदर रहो? गोरी, क्या सच में ऐसा कोई उल्लू है काले जंगल में। हाँ ना, मुझे पक्की रिपोर्ट है। तुम चलो तो सही। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उस शैतान उल्लू से मिलने काले जंगल की तरफ चल देते हैं। और फिर ऐसे वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे वो उल्लू बैठा अपने शैतानी अमल कर रहा था। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। वो खामोश रहते हैं और फिर वो उल्लू अपनी आंखें खोलता है। गोरी नाम है तुम्हारा। जी जी उल्लू जी, मेरा नाम गोरी ही है। हमेशा के लिए जवान रहना चाहती हो। जी उल्लू जी, आप तो सब जानते हो। उल्लू जी, ये मेरा पति है और मैं और मेरा पति चाहते हैं कि हम हमेशा जवान ही रहें, कभी बूढ़े ना हो और हम जंगल के सब पक्षियों से ज्यादा सुंदर हो जाए। जब कोई दूसरा पक्षी मुझसे शैतानी अमल लेने आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे अलावा कोई और भी शैतान है। गोरी, ये तुम दो तरह के रस ले जाओ। ये जो लाल रंग का रस है, ये शैतानी पेड़ के फल का रस है। और ये जो हरे रंग का रस है, ये अच्छाई के पेड़ का रस है। इस हरे रस को लेने से इस लाल रंग के शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है। तुम इस लाल रंग के रस को किसी तरीके से जंगल के बाकी पक्षियों को पिला दो और फिर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए जवान। और सुनो, तुम जवान बनी रहोगी जबकि बाकी सब पक्षी अंधे हो जाएंगे। तो क्या उल्लू जी, इस लाल रस को पिलाने से सब पक्षी अंधे हो जाएंगे? हाँ, वो सब अंधे हो जाएंगे। अब तुम जल्दी से जाओ क्योंकि मेरा शिक्षक जी आने कालू वाला जी, है। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन सब पक्षियों को ये लाल रंग का रस कैसे पिलाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आखिर जवान तुमने भी तो होना है हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ढूंढ लिया है इसका उपाय। क्या? क्या कालू, मुझे भी बताओ जल्दी से। हम जंगल में खाने को एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज लाएंगे जिसको खाने के साथ साथ पिया भी जाता है। कालू जी, ऐसी क्या चीज है? वो है पानी पूरी। वो बहुत स्वादिष्ट होती है। जब मैं कभी कभी इंसानों की बस्ती में जाता हूँ तो देखता हूँ कि इंसान उसे बहुत शौक से खाते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन कालू जी, वो कहाँ से मिलेगी? तुम ये रस लेकर जाओ और हाँ, इन्हें छुपा कर रखना, कोई पक्षी ना देख ले। और मैं बंदोबस्त करता हूँ पानी पूरी का। और फिर ऐसे गोरी कौवी अपने घर की तरफ और कालू कौवा इंसानों की आबादी की तरफ चल। वो ऐसा सोच ही रही थी कि कालू भी आ जाता है। बहुत भारी है ये बैग, बहुत मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। गोरी, वो रस कहाँ है।
वो तो मैंने छुपा दिए हैं, लेकिन कालू जी ये पानी और पूरी खिलाएंगे कैसे पक्षियों को? हम जंगल के बीच में दुकान लगाएंगे और बोलेंगे कि अब हम ये बेचा करेंगे जंगल में, लेकिन पहले दिन फ्री में। ये पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि सब पक्षी मिनटों में चट कर जाएंगे। बस तुम फ्री और स्वादिष्ट पानी पूरी की आवाज लगाती रहना और मैं डाल डाल कर देता रहूंगा पक्षियों को। पानी पूरी इंसानों का भोजन, बिल्कुल फ्री, सब खाओ, जो खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। कबूतर जी, ये आज गोरी और कालू ने तो नया ही काम शुरू कर लिया। चुरा लाया होगा कौवा कहीं इंसानों का माल। चलो मुफ्त में है, हम भी खा लेते हैं। और फिर ऐसे सब पक्षी स्वादिष्ट पानी पूरी खा लेते हैं। और फिर जैसे ही सब पक्षी वो पानी पूरी खाते हैं, पक्षी तो अंधे हो जाते हैं। उस पानी पूरी में उस शैतानी पेट का रस जो मिलाया हुआ था कालू कौवे ने। कबूतर कहाँ हो? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो इधर ही हूँ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या हो गया है हमारे साथ? ये सब कालू कौवे के वो स्वादिष्ट चीज खाने से हुआ है। और फिर वो नाराज होकर वहीं बैठ जाते हैं। चलो कालू, अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान रहने से कोई नहीं रोक सकता। रानू चिड़िया जो आज इस जंगल में नहीं थी और वो साथ वाले जंगल गई हुई थी, वो भी शाम के वापस लौट आती है। रानू चिड़िया जैसे ही वहां आती है तो सब पक्षियों को एक जगह इकट्ठे देखकर हैरान हो जाती है। तोते भैया, क्या बात है? आप सब पक्षी यहाँ क्यों बैठे हो? रानू, रानू तुम हो? हाँ तोते भैया, मैं रानू चिड़िया ही हूँ। और फिर तोता रानू चिड़िया को कालू कौवे और गोरी कौवे की सारी कहानी बताता है। तोते भैया, आप सब पक्षियों को लालच नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों कौवे से वो स्वादिष्ट पानी पूरी लेकर खाई? लेकिन आप अब ज्यादा परेशान ना हो। मैं जाती हूँ कालू की तरफ और देखती हूँ कि वो अब क्या खेल खेल रहे हैं। और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही वहां जाती है तो गोरी कालू से कोई बात कर रही थी। रानू चिड़िया वहां पास में ही छुप जाती है। कालू जी, अब पक्षी तो हो गए हैं अंधे और अब मैं इन सब पक्षियों की सुंदरता हासिल कर लूंगी और मैं बन जाऊंगी सबसे सुंदर पक्षी। गोरी, वो लाल रस कहाँ है जो मिलाया था पानी पूरी में, जिससे पक्षी अंधे हुए हैं? वो मैंने घोंसले में ही छुपा लिया है। और ये हरा रस भी, जिसे पीने से उस लाल रस का असर खत्म होगा। बस ये दोनों रस संभाल कर रखना। और फिर ऐसे रात गहरी हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। तो अब मुझे पता चला, गोरी ने अपने शैतानी लाल रस से पक्षियों को अंधा किया है। और फिर चिड़िया चुपके से गोरी के घोंसले की तरफ जाती है और वो लाल रस वहां उनके घोंसले में पड़े अमरूद पर गिरा देती है। और फिर वो हरा रस लेकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ती हुई वापस पक्षियों के पास आ जाती है। तोते भैया, अपना मुंह खोलो। और फिर रानू चिड़िया तोते के मुंह में उस हरे रस के 2 कतरे गिरा देती है। और फिर ऐसे ही सब पक्षियों को रानू चिड़िया 2-2 कतरे उस रस के पिला देती है। थोड़ी ही देर में उस शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है और फिर सब पक्षी ठीक हो जाते हैं। रानो, ये सब कैसे हुआ? और फिर रानो उन पक्षियों को सारी बात बताती है। हम अब कभी भी उस कालू और गोरी का विश्वास नहीं करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते